गुड इवनिंग दोस्तों। @रॉय क्लासेस 612 में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 2 का दिसंबर 13, 2023 में आए हुए क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 दिसंबर में इससे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांसपोर्टेशन से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। तो इस बार हो सकता है आइदर फिर नॉर्थ वेस्ट ही पूछा जाए या इसका और जो दूसरा दो पार्ट है, एक है आपका नेक्स्ट कॉस्ट लिस्ट मेथड अप्रोच और थर्ड है वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। तो उसमें से कोई भी पूछ सकता है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैं ये बताने जा रहा हूँ। और आप लोगों के यदि आप लोग के अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे, अच्छे कमेंट्स आएंगे, आप लोग यदि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों का रिस्पांस मिलने के बाद मैं आप लोगों के लिए अगले जो मेथड्स हैं वो भी मैं आप लोगों को डिटेल्स में जो है शेयर करूंगा। सो समय बर्बाद न करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला था, व्हाट विल बी द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ़ अ रिसर्चर यूज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल टू गेट द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग। देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स दिया हुआ है जिसमें आपका ये सोर्सेज है, यानी ये हो गया आपका जितना है, ये डिमांड इधर दिया हुआ है और इस तरफ में आपका सप्लाई दिया हुआ है। ये डेस्टिनेशन है आपके D1, D2, D3, D4। देखिए, इसमें सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि हमारा सप्लाई और जो डिमांड है वो इक्वल है या नहीं। यदि हमारा डिमांड और सप्लाई इक्वल है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज़ यदि इक्वल ना हो डिमांड और सप्लाई का टोटल, तो हमें एक डमी कॉलम बनाना पड़ता है। तो देखिए, पहले हम डिमांड और सप्लाई टोटल कर ले। देखिए कितना हो रहा है, हमारा डिमांड 7 और 5 हो गया 12, 12 और 3 हो गया हमारा 15, 15 और 2 कितना हो गया 17। यहाँ देखिए कितना है, ये तो हमारा डिमांड हो गया 17। सप्लाई देखिए 6 और 1 7, 7 और 10 17। तो देखिए सप्लाई भी 17 है, डिमांड भी 17 है। तो हमें डमी कॉलम खींचने की ज़रूरत नहीं है, तो हम नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे। अब नॉर्थ वेस्ट मेथड में हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारा कौन सा हो गया, ये हुआ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, है ना। ये होता है हमारा नॉर्थ और ये होता है हमारा वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है हमारा लेके, हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जब भी कहेगा तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सबसे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो देखिए सबसे कॉर्नर में जब ये देखेंगे तो यहाँ देखिए हमारा इसमें इस जो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है, ये नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहला वाला, यहाँ पे इस जो है हम कॉलम को देखेंगे, इस रो को देखेंगे और इसके कॉलम को देखेंगे। तो देखिए इस कॉलम में जो है हमारा जो डिमांड है वो कितना है 7 है, और हमारा जो सप्लाई है इस रो में, सप्लाई कितना है वो है 6। तो हम क्या करेंगे, जो लोवेस्ट है डिमांड और सप्लाई में उसको इस बॉक्स में लिखेंगे। तो देखिए सप्लाई है 6 और डिमांड कितना है 7। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे किसको लिखेंगे, जो लोवेस्ट है, यानी हमारा लोवेस्ट है हमारा सप्लाई है 6। तो देखिए सप्लाई की जगह पे हम, सप्लाई जो है लोवेस्ट था 6 था, तो सप्लाई को हम लिख दें यहाँ पे 6। और ये क्या होगा, उससे डिमांड को कैंसिल कर देंगे, यानी 6 जो यहाँ पे लिखे 6 इससे माइनस हो जाएगा, यानी कट जाएगा, 7 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो देखिए अब जिस कॉलम में हम लिखे, अब सप्लाई 6 लिए तो 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। अब जो 0 हो गया वो सारे क्या हो जाएंगे, यानी ये सारे रो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया। वापस देखिए फिर से स्टार्ट करते हैं, ये तो पूरा हमारा रो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट रो में आते हैं, फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 1। अब इसमें देखिए इस रो में हमारा वैल्यू कितना है, हमारा सप्लाई है 1, और हमारा इधर ही अब देखेंगे, यहाँ देखिए अब ये हमारा ये कितना है, तो हमारा यहाँ यदि देखें तो सप्लाई हमारा जो हो गया 1 है और डिमांड भी कितना है 1 है। तो दोनों देखिए 1 1 है, तो दोनों ही 1 में से किसी भी एक को ले लीजिए। तो यदि हम 1 को यदि लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। तो चाहे आप इसको कैंसिल कीजिए चाहे उसको कीजिए, तो 1 यदि माइनस हो जाएगा तो क्या किए, ये हो गया 0। तो ये भी यहाँ पे 1 था, ये भी हो जाएगा 0। तो देखिए रो और कॉलम पूरा क्या हुआ, ये पूरा कैंसिल, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये पूरा कैंसिल हो गया रो और कॉलम। नेक्स्ट आते हैं फिर नेक्स्ट नंबर पे। अब क्या हमारा देखिए, अब नॉर्थ वेस्ट में ये सारा कैंसिल हो गया, ये भी सारा रो और कॉलम कैंसिल हो गया, यहाँ का भी सारा
कॉलम कैंसिल हो गया, इधर का दोनों रो कैंसिल हो गया। अब बचता है अब ये, अब देखिए यहाँ पे है 8। अब 8 में देखिए, अब यहाँ पे इस जिस रो में 8 है, यहाँ पे हमारा सप्लाई कितना है, हमारा सप्लाई है 10 और हमारा डिमांड कितना है 5। तो 10 और 5 में लोवेस्ट कौन सा है, तो 5 लोवेस्ट है। तो यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, लोवेस्ट वैल्यू यानी 5। तो 5 जो लिखें लोवेस्ट वैल्यू, तो लोवेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 कट गया, क्या हो गया 0। और जो सप्लाई था उसमें से 5 जो माइनस हो गया, जब वो ये कैंसिल हो गया, 5 जो कैंसिल हो गया उसको क्या करेंगे, इससे माइनस कर, तो 10 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब देखिए जो 0 हो गया वो फिर क्या हो जाएगा, वो फिर हमारा कॉलम कैंसिल, तो ये देखिए पूरा 0 हो गया। अब क्या बचा हमारा, देखिए अब बचा है 15। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सारा हमारा कॉलम कैंसिल हो गया, सारा 0 हो गया, ये भी सारा कट गया, ये भी कट गया, बचा कौन, ये। तो अब देखिए वापस नॉर्थ ईस्ट में फिर ये फॉलो करेंगे। तो अब देखिए अभी ये 15 लेंगे, तो इस हमारे इस रो में वैल्यू कितना है, सप्लाई में 5 और यहाँ पे हमारा कॉलम में कितना है, यानी हमारा डिमांड कितना है 3। तो 5 और 3 में लोवेस्ट कौन सा है 3। तो 3 को क्या करेंगे भाई, जो लोवेस्ट वैल्यू है बताया हमने, यहाँ लिखेंगे 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 0 और इस 3 को 5 से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2। तो देखिए वापस अब ये 0 हो गया तो क्या हो गया, ये कैंसिल, ये पूरा 0 हो गया। अब क्या बचा, अब ये बचा लास्ट 9। अब देखिए इसमें अब बचा ये हमारा ये रो और ये कॉलम। अब देखिए दोनों में लास्ट में क्या बच गया, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, चाहे इसको ले चाहे इसको। तो इसमें यदि 2 ले लिए तो मान लीजिए इसको 0 कर दिया, 2 में से 2 गया, ये भी कट गया, तो सारा देखिए कट के क्या हो गया 0। अब वैल्यू आंसर कितना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जिसमें हमारा वैल्यू आया है, ये क्या है पहला 6 × 2, तो लिखेंगे क्या 6 × 2 प्लस, नेक्स्ट देखिए ये क्या है 1 × 1, 1 × 1 प्लस, जो जिसमें कोई वैल्यू नहीं आया उसको लेना ही नहीं, ये सारा कट गया है, कैंसिल है। इसमें देखिए वैल्यू आया 5, इसका ट्रांसपोर्टेशन कितना है 5 × 8, तो ये हो गया 5 × 8। नेक्स्ट फिर कितना है 15 × 3 प्लस 3 × 15 या 15 × 3 लिखिए। उसके बाद फिर कौन सा हमारा 2 + 9, 2 × 9। अब देखिए और कोई वैल्यू नहीं है जो बचा हुआ है, अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 × 2 जा हो गया 12, 1 × 1 जा 1, 5 × 8 जा 40, 15 × 3 जा 45, 9 × 2 जा 18। अब देखिए सबको ऐड कीजिए, 8 और 4 हो गया, 8 और 5 हो गया 13, 13 और 1 हो गया 14, 14 और 2 16 का 6 रिमाइंडर 1। अब देखिए 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 1 11, यानी कितना हो गया 116 इज़ द आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 4। सो दिस इज़ द वे by which we have to solve this question by northwest method corner। सो इसका जो नेक्स्ट अदर मेथड है वो है आपका जो मैंने बताया लिस्ट कॉस्ट मेथड, और उसके बाद है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं और आप कमेंट करते हैं इस वीडियो के ऊपर, तो मैं आपके लिए इसके नेक्स्ट वीडियोज़ को भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू।